नमस्कार साथियों मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। लेखपाल हो, पुलिस हो, भाई इतनी भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है और कोई भी सरकार का कोई भी मजबूत इन्होंने कोई मान लीजिए ऐसी व्यवस्था नहीं की जहां अधिकारियों के खिलाफ शिकायत हो और उन पर कार्रवाई हो। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पीड़ितों को, काश्तकारों को लूटा जा रहा है भाई। ठीक है, पहले डकैत होते थे भाई, अब डकैत यहाँ पे कोर्ट में बैठे हैं और वो भी कार्यपालक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानून को इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब कैसे ये डकैती डाल रहे हैं, कैसे ये लूट रहे हैं, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, और मैं कहूँगा अगर आप भ्रष्टाचारी के खिलाफ हैं तो आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्प्ले में, आप सर्च कर सकते हैं भाई, इस पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है जी। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूँ, राजस्व अधिकारी जो हैं वो 80% मामलों में पैसे ले देकर ही वहां पे आदेश देते हैं। ठीक है, 20% मामलों में नहीं, 80% पैसे लेकर ही आदेश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका तहसीलदार के यहाँ आदेश चल रहा है, कोई मान लीजिए मैटर चल रहा है आपका, तहसीलदार ने दूसरी पार्टी से पैसे लेकर कोई आदेश कर दिया तो आप तो चले गए अपील में, आप चले गए कमिश्नरी, और कमिश्नरी से अगर मान लीजिए कमिश्नर ने आपको सही ठहराया तो तहसीलदार ने जो रिश्वत लिया था, मैं पूछता हूं आपसे, जो रिश्वत लिया, जो आपका नुकसान हुआ, आप भाग के गए वहां पे कमिश्नरी तक, फिर बाद में आपको न्याय मिला, उसके लिए तहसीलदार की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई नहीं। आज मैं आपको बता दूं कि एसडीएम के स्टेनो जो हैं वो आदेश लिखने के लिए पैसा लेते हैं, आदेश देने के लिए मतलब पैसे की जमकर उगाही कर रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। आप किसी भी कोर्ट में जाइए, आप पे जब मान लीजिए तारीख जाओगे तो पेशी लेते हैं ये लोग। पेशी एक रिश्वत है। अब जज का स्टेनो जब पेशी ले रहा है, अब जब मान लीजिए रिश्वत ले रहा है, तो ये जज जो है वो क्या इस रिश्वत पर लगाम लगाएंगे? दूसरी, लेखपाल कानून को सबसे ज़्यादा रिश्वत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिश्वत ले रहे हैं। ठीक है ना? कैसे ले रहे हैं भाई? कि इन्होंने क्या किया, मेड़बंदी करवाना है तब भी वो वहाँ पे रिश्वत लेकर करेंगे, अगर बंटवारा करना है रिश्वत लेकर कुरा बनाएंगे, कब्जा संबंधी विवाद है तो भी एक पच्चीस से रिश्वत लेंगे। तो कहाँ कार्रवाई करोगे? जन सुनवाई पर कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस के खिलाफ करो, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, पुलिस पैसे ले लेती है, जिस दोनों से पैसे लेगी दोनों का मुकदमा रखेगी। ठीक है, आप चाहे भले ही मार खा के आए हो, आप पर ही मुकदमा रख देगी। ठीक है ना? अब अगर, और देखिए सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपने एसडीएम, तहसीलदार या लेखपाल को पैसे दे दिए, ना मेड़बंदी होगा, ना नापतौल होगी, ना कुछ होगा, वो अधिकारी आएंगे और डायरेक्ट कब्जा करवा देंगे। कई मैटर हमारे पास ऐसे आते हैं। ठीक है ना? मैं एक एडवोकेट हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूं इतने लोग पीड़ित हैं, लेकिन सरकार का कोई ऐसा पोर्टल नहीं है कि अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए या जो भी शिकायतें होती हैं तो उनकी उस पर जोड़ी जाए। कोई पोर्टल नहीं है, ऐसे ही चल रहा सारा कुछ। तो इतनी भाई भ्रष्टाचारी चल रही है, जिस चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी चल रही है। मैं आपसे कहूँगा भाई ट्विटर पर फॉलो करें, वीडियो को आगे शेयर करें।